ऑस्ट्रिच का अंडा मिला है, वो भी सेल के लिए। वो पूरी तरीके से बिक चुके हैं क्योंकि मैंने उन सबको ऑर्डर कर दिया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आखिर कैसा होता है 10 शुतुरमुर्ग के बच्चों को पालना। कम ऑन गाइस। तो सेलर ने मुझे 10 ऑर्डर करने को कहा था क्योंकि ये मेरा पहला मौका था और शायद उसमें से सिर्फ एक ही अंडे से निकलेगा। उसके अंदर से सब निकल गए। सेलर को कोई अंदाजा नहीं था कि हर एक अंडा फर्टाइल था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्योंकि जब आप रोशनी डालते हैं तो आपको जीवन के पहले संकेत दिख सकते हैं। हेलो, ऐसा लग रहा है मैं जुरासिक पार्क में हूँ। अब क्योंकि वो धरती पर सबसे बड़ी पक्षियाँ हैं, उन्हें उसके अंदर से निकलने के लिए कुल मिलाकर 45 दिन लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने कसम से कुछ हिलते हुए देखा। पैदा होने से पहले ही वो सभी आपस में बात कर रहे थे। जरा देखो उन्हें, वो एक दूसरे को जगाना शुरू कर रहे हैं और इससे एक चेन है। इसलिए मैं कई दिनों तक सोया नहीं क्योंकि मैं एक भी पल चूकना नहीं चाहता था। वो बाहर से सुरक्षित लग रहे हैं लेकिन उनकी जान खतरे में है। उनमें से कई सारे चोटों और खरोचों से ढके हुए हैं, लेकिन मैं जितना भी चाह लूं मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। मैं अगर खोल कर उतार दूं या थोड़ा सा भी छील दूं थोड़ी जल्दी, मैं उनके सांस लेने की, उनके ब्लड फ्लो की या उनके खड़ा होने की पहली कोशिश को बिगाड़ सकता हूं। उन्हें ये खुद ही करना होगा। और फिर हमारी दुनिया अचानक से बहुत ज्यादा शोरगुल होने वाली थी। हेलो, हेलो, ओह माय गॉड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ऑस्ट्रिच को पकड़ा है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल एक डायनासोर है। जरा देखो उसे, उसके पैरों को देखो। ओह हेलो, ओह माय गॉड, ये कितना ज्यादा शानदार है। इन्हें अंडे से निकालना बहुत आसान था, लेकिन अब मुझे इन्हें जिंदा रखना होगा। जरा उन सबको देखो। ये अब तक के मेरे पाले हुए सबसे नाजुक जानवर हैं, इसलिए एक भी गलत कदम इनका अंत कर सकती थी। लेकिन मुझे अंडे के अंदर का सारा रोआ इनके ऊपर से हटाना होगा। जरा अपने पैंट्स को देखो यार, तुम्हें शायद कोई डैंड्रफ प्रॉब्लम है। अगर मैं इन्हें साफ नहीं करता तो उन्हें इन्फेक्शंस हो सकते थे। जरा देखो इसे। लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें चलना सीखना होगा। तो इस उम्र में वो बिल्कुल टॉडलर्स जैसे होते हैं। उन्हें मालूम नहीं है ठीक से कैसे चलना है। इधर आओ बडी, कम ऑन। और वो जल्दी हार भी मान लेते हैं। शुरुआत में वो इतने अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं, लेकिन समय के साथ वो बेहतर होने लगे। ओह माय गॉड, देखो वो जा रहा है। ओह। जंगल में उनकी माँ उन्हें ठंड से बचाती है, लेकिन यहाँ मैं अपने लिविंग रूम में हर समय एक हीट लैंप लगा के रखता हूँ। तुम्हें पसंद आया? कैसा जंगलों में होता है? लेकिन मुझे हमेशा कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि वो अभी भी जंगली जानवर हैं। ओह नहीं, तुम मेरे अच्छी सी कालीन पर पॉटी कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने जल्द ही घर की साफ रखने की कोशिश छोड़ दी क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही प्यारे थे। मैं यहाँ सारा दिन बैठ सकता हूँ और सबने कहा था कि ये बहुत बुरा आइडिया है। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट आइडिया था। और 50वें दिन तक उनके पहले भोजन का समय हो गया था। अगर मैं उन्हें बहुत जल्दी खिलाता हूँ तो वो अभी भी मर सकते हैं क्योंकि वो अभी भी अंडे का योग सोख रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरे कैमरे पे अटैक करना शुरू किया, मुझे पता चला कि उन्हें भूख लग रही है। ओह नहीं, शांत हो जाओ। लेकिन उन्हें खाने और पानी के अलावा और भी कुछ चाहिए। पहली चीज जो वो खाते हैं वो है कठोर पत्थर। ऑस्ट्रिचेस के दांत नहीं होते हैं और वो अपना खाना चबा नहीं सकती हैं, तो इसीलिए वो खाना खाने से ठीक पहले कुछ पत्थर खाते हैं ताकि वो उसे तोड़ सके। हाय बेबीज। ओह माय गॉड, तुम तो बस जीना चाहते हो। क्योंकि मैंने उनके साथ इतना ज्यादा समय बिताया था, वो दरअसल मुझ पर इम्प्रिंट हो गए थे, जिसका मतलब वो मुझे अपनी माँ समझते थे। हमें इनके बारे में जो कुछ भी बताया है वो पूरा गलत है। ओह माय गॉड। दोपहर के समय वाकई में बहुत मजा आता था क्योंकि वो मेरे पीछे घूमते रहते और लिपट कर रहना पसंद करते थे। क्या ये बिल्कुल अनबिलीवेबली फ्रेंडली हैं। ओह वो बासी ले रहा है। वो वाकई में मुझ पर सो रहे हैं। मेरा मतलब ये कमाल का है। मतलब क्या तुम सोच सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था हम यहाँ पहुँचेंगे। हेलो,
रुक जाओ, मेरे कपड़े खाना बंद करो। लेकिन रात में ये उतना मजेदार नहीं था। वो हैं बेबी ऑस्ट्रिचेस मेरा नाम बुलाते हुए, और उन्हें चुप कराने का बस एक ही तरीका है। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। मैं बचपन में स्टफ्ड एनिमल्स के साथ सोता था, लेकिन अब मैं असली वालों के साथ सोता हूँ। मैं ऐसा हर रात तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये वाकई में मुझे पागल कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि वो मुझसे जुड़ गए हैं, और उसका रिप्लाई आया। जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। आप भले इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑस्ट्रिच पालते हैं उन्हें खाने के लिए। और 1 महीने बाद अब उन्हें उनके अंतिम घर में ले जाने का समय आ चुका था, मेरे सारे क्वेल्स और बतख के साथ। टाइम फॉर अ रोड ट्रिप। हे भगवान, ये बहुत ज्यादा गंदा होने वाला है। अब कल्पना करिए कि आपने आज तक की सबसे गंदी बदबू सूंघी और फिर उसे 2 गुना कर दें। मेरी पूरी कार राइड बिल्कुल वैसी ही थी, और वो तकरीबन 30 घंटे की थी। मुझे खाने के लिए कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। ये थोड़ा मिस्ड अप लग रहा है। और कुछ वाटर ब्रेक्स डक के लिए। वाटर ब्रेक। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे पुराने दोस्त ने हमारा स्वागत किया। न नहीं था जितना वो लग रहा था। ये लो, खाना खा लो। क्या तुमने देखा उसे? और सारी ऑस्ट्रिचेस ने इसे अपना घर कहा। ओह माय गॉड, जरा देखो उन्हें जाते हुए। देखने के लिए शुक्रिया